नहीं, कांग्रेस के हिस्से में जलेबी कभी थी नहीं और जलेबी की गणित को भी वो समझ नहीं पाए। जलेबी बड़ी टेढ़ी होती है। ये जलेबी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हिस्से की थी। मुझे लगता है इस बार सबने ही जल्दबाजी करी। कांग्रेस ने तो करी, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद में उससे पहले हमें भी भरोसा था कि हमें हर सामाजिक वर्ग का हर हिस्से का वोट मिलेगा। कांग्रेस का षड्यंत्र था जिसको हरियाणा के किसान समझ गए। मनोहर लाल खट्टर जी का अनुभव और नायब सैनी की ऊर्जा, इन्होंने भी समन्वित रूप से हरियाणा में सरकार वापसी मदद करी। कलह के कारण तो कांग्रेस का पूरे देश भर में जो नुकसान हुआ है, कलह उसका एक बड़ा कारण है और ये कांग्रेस की अपनी फितरत है और केवल आज से नहीं, ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। राजस्थान में भाजपा के अंदर दिवाली से पहले दिवाली अगर मनाई गई तो वो एक ही आदमी को श्रेय जाता है, जो है हरियाणा के बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी कमर कसी और बीमार होते हुए भी हरियाणा विधानसभा चुनाव जितवाया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई साहब, जलेबी का स्वाद कांग्रेस को चुकवा दिया है, किस तरह से देखते हैं हम? नहीं, कांग्रेस के हिस्से में जलेबी कभी थी नहीं और जलेबी की गणित को भी वो समझ नहीं पाए। जलेबी बड़ी टेढ़ी होती है। राहुल गांधी के लिए राजनीति और हरियाणा इतना आसान कभी नहीं था, पर वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये जलेबी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हिस्से की थी और इसलिए इस जलेबी की यदि कोई हकदार है तो हरियाणा की जनता है, जिन्होंने बीजेपी को अच्छा मैंडेट दिया, बीजेपी की मोदी सरकार की नीतियों को समर्थन किया, नायब सैनी सरकार को समर्थन किया, पार्टी के नेताओं की रणनीति को स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस गलतफहमी में थी और हम लोग मौन रहकर धरातल पर अपना काम कर रहे थे। बात करें भाई सब, चुनाव से पहले तमाम चैनल एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आए, उन एग्जिट पोल को लगातार पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दायी की, उसको लेकर क्या सोचते हैं? एग्जिट पोल अनुमान होते हैं, सत्यता नहीं होती और बहुत अवसरों पर गलत भी साबित होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार सबने ही जल्दबाजी करी। कांग्रेस ने तो करी। शुरुआती तौर पर पोस्टल बैलेट खुलते हैं और पोस्टल बैलेट का मिजाज कई बार अलग अलग होता है, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद में उससे पहले हमें भी भरोसा था कि हमें हर सामाजिक वर्ग का हर हिस्से का वोट मिलेगा। मिला भी, वो परिणाम से साबित हो गया। इसलिए कांग्रेस को जल्दबाजी थी और हम लोग शांति से इंतजार कर रहे थे परिणामों का। बात करें भाई सब, पहले ये नैरेटिव सेट किया कांग्रेस की ओर से, या फिर लोग कह रहे थे कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, जाटों के मतलब किसानों की जो है कांग्रेस बीजेपी विरोधी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? लगातार ये नैरेटिव हरियाणा हो या फिर अन्य विधानसभा चुनाव, उनमें सेट किया गया था कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस का षड्यंत्र था जिसको हरियाणा के किसान समझ गए। खुली चुनौती सी है कि 55 वर्षों में कांग्रेस अपने खाते में बता दे कि किसानों के लिए जो जितनी बड़ी स्कीमें हैं वो बीजेपी ने लागू करी या कांग्रेस ने लागू करी। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके, फसलों की बीमा योजना से लेके, गांव की सड़क योजना से लेके और किसान सम्मान निधि से लेके, वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक, तमाम जो बड़ी योजनाएं जिससे हिंदुस्तान का, हरियाणा का किसान जिसका उपयोग करता है, जिससे सहूलियत लेता है, वो सारी नीतियां बीजेपी ने लागू करी। इसलिए बीजेपी पे किसानों का भरोसा था। नायब सिंह नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, क्या उनके नाम पर हरियाणा में सरकार बनी या फिर मोदी जी के काम पर? देखिए, केवल एक फैक्टर नहीं होता। मोदी जी का नेतृत्व सर्वमान्य है, लोगों का उन पर भरोसा है, लेकिन प्रदेशों में जो हमारे अपने चेहरे होते हैं और बदलाव का भी एक सार्थक कारण होता है। अनुभव की अपनी एक उम्र होती है, अपनी एक सीमा होती है, अनुभव की गरिमा होती है। मनोहर लाल खट्टर जी का अनुभव और नायब सैनी की ऊर्जा, इन्होंने भी समन्वित रूप से हरियाणा में सरकार वापसी मदद करी। क्या कारण लगता है वैसे कि कुमारी सैलजा ने भी मुख्यमंत्री बनने की जाहिर किया, खुद भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, लगातार क्या लगता है कि आपसी कलह के चलते ये नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा या नहीं? कलह के कारण तो कांग्रेस का पूरे देश भर में जो नुकसान हुआ है, कलह उसका एक बड़ा कारण है, पर ये कांग्रेस की अपनी फितरत है और केवल आज से नहीं, ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। बात करें सब, दलित विरोधी बीजेपी को बताया कांग्रेस ने लगातार, खुद अब पवन खेड़ा भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के जो चुनाव नतीजे हैं वो अप्रत्याशित है। उनको लगता है, लेकिन हम तो पूरे तरीके से भरोसेमंद थे कि परिणाम हमारे हक में आएगा। लास्ट मेरा सवाल, अब राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है,
उसको लेकर किस तरह से अब आप, क्योंकि हरियाणा में आपने जीत दिलाई, तो क्या लगता है अगर मौका तो देगी ही पार्टी, तो क्या लगता है कि राजस्थान में किस तरह से विधानसभा के उपचुनाव देखते हैं सतीश पुनिया? देखिए, राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम लोग अच्छी सीटें जीतेंगे। पार्टी और सरकार का समन्वित प्रयास होगा, अच्छी रणनीति से यहाँ की जो हमारी इकाई है वो बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि हमें सफलता मिलेगी। तो ये थे हरियाणा के भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर चुनावी रणनीति में सतीश पुनिया की भूमिका रही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, फैक्ट इंडिया, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।